वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज हम देखने वाले हैं कुछ शॉर्टकट एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा जेनेटिक्स के सम सॉल्व करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अराउंड 90% स्टूडेंट के लिए जो टॉपिक है जेनेटिक्स वो टफ लगता है, या फिर जो उनके सम्स है वो सॉल्व करने के लिए वो 5 से 10 मिनट लेते हैं। सो मैं लेकर आया हूँ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स जिसके द्वारा आप जेनेटिक्स से कोई भी सम 5 से 10 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। शॉर्टकट सीखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, अगर आपको फाइंड करना है टाइप्स ऑफ गैमेट्स, सो इसका फॉर्मूला है 2n। यहाँ पे जो n है यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेरेंट है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, सो इसमें कितने टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे? तो फॉर्मूला क्या था हमारा 2n। यहाँ पे फाइंड करना आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन कितने हैं, तो यहाँ पे हैं 1 2 3, मतलब 2/3 यानी कि 8 टाइप के गैमेट्स। सब देखते हैं इसका प्रूफ। सो इससे गैमेट कैसे बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सो कितने गैमेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइप्स ऑफ गैमेट, और अपना आंसर किया था 8। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। सो जो हमारा फॉर्मूला है 2n, कितना है हेट्रोजाइगस कंडीशन? यहाँ पे है 1, 2:1, मतलब कितना बनेगा 2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। कितने गैमेट्स बने? 2। सेकेंड है टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिक जाइगोट्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स। से इसका फॉर्मूला है गैमेट का स्क्वायर। सो आप अगर एग्जांपल लें हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। सो इसमें कितने जाइगोट बनेंगे? तो सबसे पहले फाइंड करना है गैमेट्स कितने होंगे। तो गैमेट्स के लिए फॉर्मूला क्या है? 2:n। तो कितना आएगा आंसर हमारा 8। अब फाइंड करना है नंबर ऑफ जाइगोट। फॉर्मूला क्या है? गैमेट स्क्वायर। सो नंबर ऑफ जाइगोट इज इक्वल टू गैमेट स्क्वायर यानी कि 64।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। सो इसमें जो गैमेट बनने वाला है और फार्मूला के हिसाब से क्या बनेगा, 2^2 यानी 4। और ज़ाइगोट के लिए फार्मूला क्या है, 4 स्क्वायर यानी 16। आपने सॉल्व किया ही होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें कितने इंडिविजुअल बन रहे थे, 16 इंडिविजुअल बन रहे थे। तीसरा फार्मूला है टू फाइंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। अगर आपको फिनोटाइप्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है 2^n। सेम होता है टाइप्स ऑफ गैमेट की तरह। सो इसका मतलब जितने टाइप्स के गैमेट होंगे उतने ही टाइप्स के फिनोटाइप्स होंगे। सो अगर यहाँ पे एग्जांपल ले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। सो पता है बाय फार्मूला नंबर ऑफ गैमेट कितने होंगे, 2^2 यानी 4। सो 4 गैमेट, 4 टाइप से गैमेट बनेंगे यानी 4 टाइप के फिनोटाइप होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था, RR/YY क्रॉस RR/YY। सो इसमें जो हमारे 4 टाइप के जो फिनोटाइप थे वो थे राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। सो ये हमारे 4 टाइप के फिनोटाइप और 4 टाइप के गैमेट सेम है। फोर्थ फार्मूला है टू फाइंड नंबर ऑफ जीनोटाइप। इसका जो फार्मूला है 3^n। यहाँ पे जो n है वो है हेट्रोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, लेट्स से कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, 3^1 यानी 3। अब देखते हैं कौन कौन से जीनोटाइप बनेंगे। अगर हम इसको क्रॉस करें तो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सो यहाँ पे ये दो जीनोटाइप सेम है, मतलब जीनोटाइप नंबर 1 एंड जीनोटाइप नंबर 2 और जीनोटाइप नंबर 3। सो ये आप कोई भी जीनोटाइप फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नंबर 5 टू फाइंड फिनोटाइपिक रेशियो। सपोज करो हमारे पास एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर आपको इसका फिनोटाइप रेशियो फाइंड करना है तो कैसा आएगा, आप देख सकते हो। सपोज करो यहाँ पे सपोज ए यहाँ डोमिनेंट है और स्मॉल ए क्या है, रिसेसिव। सो अगर इसका हम क्रॉस करेंगे तो हमारी जो प्रोजनी कैसे आएंगी, हमारी प्रोजनी होगी। सो ये डोमिनेंट 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 और ये हमारा रिसेसिव। सो इसका रेशियो क्या आएगा, 3:1। सो अगर मुझे फाइंड करना हो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी,
अगर मुझे इसका फिनोटाइपिक रेशियो फाइंड करना है सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका रेशियो क्या था 3:1, इसका रेशियो क्या है 3:1। इसका मतलब क्या हो गया 3:1 होल स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। सो रेशियो क्या आया 9:3:3:1। इन शॉर्ट जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा 3:1:n। यहाँ पे n क्या है टाइप ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। अगर मोनो है तो 1, डाई है तो 2। अब है नंबर 6 टू फाइंड जीनोटाइपिक रेशियो। सो हमको पता है जो मोनो हाइब्रिड है उसका जो जीनोटाइपिक रेशियो है, फॉर एग्जांपल अगर ये इसका हम क्रॉस करते हैं तो इसके जो ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आएगा 1:2:1। सो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा 1:2:1 n क्या जस्टिफाई करेगा टाइप ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। मोनो के लिए 1, डाई के लिए 2 एंड ट्राई के लिए 3। सो इसको हम सॉल्व करें फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर्मूला क्या है 1:2:1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1:2:1 1:2:1। सो 1 1 जा 1, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। से कुछ थे हमारे फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू मेंडेलियंस लॉ। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इफ ए प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P कैपिटल Q is crossed to a plant with genotype capital T small small p small q small q। तो जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ पे जो डेटा है, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल Q। सो एज गिवन इन क्वेश्चन जो हमारा पहला पेरेंट क्या है ये रहा, उसका क्रॉस हो रहा है दूसरे पेरेंट के साथ जो है कैपिटल T स्मॉल p स्मॉल q। सो वो फाइंड क्या करना है इसका फिनोटाइपिक रेशियो। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या आएगा 3:1। अब 3:1 आया कैसे, तो सिंपल सा जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे क्या है कैपिटल T यहाँ पे है हेटेरो कंडीशन, ये भी हेटेरो कंडीशन है तो इसको लिखो कैपिटल T क्रॉस कैपिटल T, फिर ये साथ में लिखो कैपिटल P क्रॉस स्मॉल p, फिर जो बचा है उसको लिखो Q क्रॉस स्मॉल q। हमको इसका रेशियो पता है क्या है 3:1। इसका रेशियो 1 आएगा और इसका रेशियो आएगा भी 1, तो 1 into 1।
आंसर क्या आएगा 3:1। सो क्वेश्चन देख के ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप इसका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो कम से कम आपकी 5-10 मिनट वेस्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, सो यह है सेकंड क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी इफ ऑल द जीन्स आर शोइंग इनकम्प्लीट लिंकेज। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब क्या होगा, जो हमारे जीन्स हैं उसका इजीली सेग्रीगेशन हो सकता है। सो इसका हम सॉल्यूशन देखें। जीनोटाइप क्या दिया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। सो देखिए मालूम पड़ जाना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 4। कैसे 4 आया, यहाँ पे 2 हेटेरो कंडीशन है और फॉर्मूला क्या है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स 2n। एन क्या है, हेटेरो कंडीशन। कितनी हेटेरो है, 1 2। ये तो हमारा होमो कंडीशन है, हमारा 2:2 यानी 4। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4। अब थर्ड क्वेश्चन है, टोटल 120 सीट्स वर ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉस कैपिटल ए, कैपिटल बी, क्रॉस कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी। फाइंड नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन हैविंग बोथ रेसेसिव ट्रेट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। सो यहाँ पे क्रॉस क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, क्रॉस। आपको फाइंड करना है रेसेसिव ट्रेट कितने होंगे। इसका जो रेसेसिव ट्रेट क्या होगा, स्मॉल बी। सो आपको फाइंड करना है। अब याद रखना है हमेशा जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होता है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, वो कोई भी क्रॉस हो उसके अंदर कितनी बार बनेगा, वो सिर्फ एक ही बार बनने वाला है। सो इसके अंदर टोटल जाइगोट कितना फॉर्म होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, गैमेट स्क्वायर। गैमेट कितना फॉर्म होगा, फॉर्मूला था 2:n। एन क्या था हमारा, हेटेरो कंडीशन, मतलब 2:2 यानी 4। गैमेट कितना आएगा, 4 स्क्वायर यानी 16। सो 16 जाइगोट में से एक क्या बन रहा है हमारा, रेसेसिव कंडीशन। सो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होगा, 1/16 इंटू 1120। तो आंसर कितना आएगा 70। दैट इज ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट कैन बी फॉर्म बाय इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई, स्मॉल ई ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इसका सॉल्यूशन देखें तो गिवन क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई, स्मॉल ई। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, टू फाइंड टाइप्स ऑफ गैमेट, फॉर्मूला है 2:n, एन यानी हेटेरो कंडीशन। सो यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे हेटेरो कंडीशन है, तो क्या आएगा 2:3 यानी 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीनोटाइप इन ए पुनेट स्क्वायर व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। से क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत इजी है। सॉल्यूशन देखिए, इसका गिवन है, इसका क्रॉस होता है। सो आप हम इंडिविजुअल क्रॉस देखें तो हमको पता है
अगर इसका हम क्रॉस देखेंगे तो क्रॉस क्या आएगा, कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल है स्मॉल है एंड स्मॉल है स्मॉल है। अगर हम इसका क्रॉस देंगे तो इसका जो जीनोटाइप के आएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर हम इसका देखें तो ऑप्शन है उसका कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। अब फाइंड करना है ऑप्शन में से कौन सा मैच नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कैपिटल है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। तो ये चीज़ पॉसिबल है। सेकंड है कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। तो यहाँ पे कैपिटल सी वाला ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा जो बी है ऑप्शन है वो गलत है। सो पुनेट स्क्वायर के अंदर ए वाला जीनोटाइप कभी नहीं बनेगा। सो ये थे हमारे कुछ जेनेटिक्स के सम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक PDF का लिंक रखा हुआ है।